नमस्कार दोस्तों, आपका बजरंग स्टडीज में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका पाठ है जय सुरभारती। इस पाठ में सबसे पहले सरस्वती देवी, जो विद्या की देवी है, उसकी वंदना की गई है। तो वंदना इसमें सबसे पहले हम पाठ परिचय बताएंगे आपको, और पाठ परिचय से अनुसार से बताएंगे कि जैसे आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो पाठ पढ़ने में आपको बड़ा आनंद आएगा। वाणी वंदना गीतीय की जो वाणी वंदना है, जो इस पाठ में जो वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है, वह है देवी की वंदना गीत के माध्यम से की गई है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति एवं कवि पुंग वेगड़ा हरिराम आचार्य विरचिता वर्तते। सरल और सरस सरस्वती की वंदना का गीत यह है कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित है। सन 1966 ईस्वी में रचा गया है। वसंत वहार रागिण उपवृद्धा मधु इच्छन्दा इत्याख्ये ग्रंथे संकलितः लोके बहुश्रुतः च इयं गीति वस्तुतः कवि आद्यागीत रचिता आसीत्। वसंत वहार राग में उपनिर्वध मधु छंद और आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में यह संकलित है, और संसार में बहुत यह गीत वास्तव में कवि के द्वारा रचा गया है। यह अनेक जगह प्रकाशित आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये आपका पाठ परिचय हुआ। तो इससे आगे मैं आपको पाठ के बारे में बता रहा हूँ कि इस पाठ में देवी सरस्वती की वंदना किस प्रकार से की गई है। कि जय जय हे भगवती सुरभारती तब चरणों प्रणाम। जय जय हे भगवती सुरभारती की जय 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 करते हैं हे देवी सरस्वती, कि हे विद्या की देवी सरस्वती शारदा, कि हम तुम्हारी जय करते हैं। तब चरणों प्रणाम, तब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, और हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मयी जय वागेश्वरी शरणम ते गच्छाम। नाद शब्द, ब्रह्मयी ब्रह्म युक्त, ब्रह्ममयी, जय वागेश्वरी जय हो वागेश्वरी वाणी की देवी। शब्द ब्रह्मयी, वाणी की देवी तुम्हारी जय हो, शरणम ते गच्छाम, और हम सभी तुम्हारे शरण में, तुम्हारे आश्रय में जाते हैं। तो ये आपका पहला वाला श्लोक, पहली वंदना। दूसरा देखें, त्वमसि शरणेहा त्रिभुव धन्या। तुमसे कहते हैं तुम्हारे, शरणेहा कहते हैं शरण में, आश्रय में। त्रिभुव धन्या, तीन भव भवन लोक, धन्या कहते धन्य हैं। तुम्हारी शरण में तीनों लोग धन्य हैं। सुर मुनि वंदित है चरण, सुर देवता, मुनि वंदित है वंदना, चरणा कहते हैं चरणों की। देवता और मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस कहते हैं 9 रसों से। श्रृंगार आदि काव्य 9 रसों से, मधुरा कहते हैं मधुर। तुम श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से युक्त हो। कविता मुखरा, और तुम कविताओं में प्रकट होती हो, कविताओं से प्रकट होती हो। स्मृत रुचि रुचिरा वर्णा, स्मृत रुचि, और जो आपकी मंद जो मुस्कान है, रुचिरा वर्णा, और सुंदर आभूषणों से तुम सुशोभित हो। तुम मंद मुस्कान और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। तीसरा वाला देखें, आसीना भव मानस हंसे। आसीना कहते हैं आसन पर विराजमान,
मानस हमसे, मानस कहते हैं मन रूपी, हंस से कहते हैं हंस पर, कि हे देवी सरस्वती तुम मन रूपी हंस पर विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद, कुंद कहते हैं चमेली का फूल, तुहिन, तुहिन कहते हैं वर्प, शशि कहते हैं चंद्रमा, धवले कहते हैं सफेद हो। तुम चमेली के पुष्प, वर्प और चंद्रमा की तरह सफेद हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर कहते हैं हरण करना, जड़ताम अज्ञानता को, कुरु कहते हैं दूर करो, बोधि विकासम, बोधि बुद्धि का, ज्ञान का, विकासम विकास करो, अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, सित सफेद, पंकज कमल, तनु विमले, तनु कहते हैं शरीर, विमल कहते हैं स्वच्छ है। सफेद कमल की तरह तुम्हारा शरीर बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वच्छ है। इसका पूरा अर्थ है, चमेली के फूल, चंद्रमा और वर्ग के समान तुम स्वच्छ हो। सफेद पंकज कमल की तरह तुम्हारा शरीर स्वच्छ है। तुम मन रूपी हंस पर विराजमान हो और अज्ञानता का विनाश करो, बुद्धि का विकास करो। लास्ट वाला सवाल देखें। ललित कलामयी ज्ञान विवामयी, ललित, ललित कहते हैं मनोहर, सुंदर, कलामयी कलाओं से युक्त, तुम ललित या सुंदर या मनोहर कलाओं से युक्त हो। ज्ञान विवामयी, और ज्ञान को बढ़ाने वाली, प्रकट करने वाली हो। वीणा पुस्तक धारणी, वीणा, वीणा को, पुस्तक, पुस्तक को, धारणी, धारण करने वाली हो, कि तुम वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मति, मति स्थान हो तब पद कमले, मति स्थान हो, मति कहते हैं बुद्धि, स्थानों कहते हैं लगी रहे, बुद्धि लगी रहे, तब तुम्हारे पद कमले, चरण रूपी कमलों में, कि मेरी बुद्धि तुम्हारी चरण रूपी कमलों में लगी रहे। अई कुंठा विसरणे, अई कुंठा, हे कुंठा रूपी विष को, जहर को हरणी, हरण करने वाली, हे देवी सरस्वती, हे विद्या की देवी सुरभारती, हम तुम्हारे चरणों प्रणाम करते हैं। तो ये आपका पाठ हो गया, कि जिसमें देवी सरस्वती की वंदना की गई है। तो एक बार मैं इस पूरे पाठ का आपको सिर्फ हिंदी में अर्थ करके बता रहा हूँ, किस प्रकार से देवी के चरणों में हम या मुनि देवता कैसे वंदना करते हैं, कि हे देवी सुरभारती, कि हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। शब्द ब्रह्मयी, वाणी की देवी, हम सभी तुम्हारे चरणों में जाते हैं। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला, तुम्हारे चरणों से या तुम्हारी शरण में जो तीनों लोक हैं वह धन्य हैं। देवता मुनि तुम्हारे चरणों की हमेशा वंदना करते हैं। श्रृंगार आदि रस काव्यों से आप सुशोभित हो या युक्त हो, और कविताओं से आप प्रकट होती, समाहित हो। आपकी मंद मंद रुचि जो हंसी है, और सुंदर आभूषणों से तुम युक्त हो। तीसरा वाला देखें, कि आप चमेली के पुष्प के समान, वर्प और चंद्रमा के समान स्वच्छ या सफेद, सफेद कमल के समान तुम्हारा शरीर निर्मल है, और आप मानस रूपी हंस पर विराजमान हो, कि हे देवी सरस्वती, हमारी अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। लास्ट वाला देखें, चौथा वाला, ललित कलामयी ज्ञान विवामयी, आप ललित कलाओं से, मनोहर कलाओं से, मन को हरण करने वाली कलाओं से युक्त हो। ज्ञान को प्रकट करने वाली हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान का विकास करने वाली हो। पुस्तक, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। इसीलिए हे देवी सरस्वती, मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी बुद्धि तुम्हारे कमल रूपी चरणों में
हर वक्त या हमेशा लगी रहे। हे सरस्वती, कुंठारों के विष को हरण करने वाली हो, इसीलिए कि हम तुम्हारे चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं।